जी। तो आज हम लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का वन शॉट रिवीजन। आज इसमें आपके A to Z सिंपल इंटरेस्ट के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो आप ध्यान से देखना। सारे के सारे आपके लिए बहुत अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, टारगेटिंग SSC एग्ज़ाम्स। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। हाँ, तो अब हमारे पास सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है हमारे पास, अच्छा सबसे पहले इसमें हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल हमें गिवन है वो है 15,000। ठीक है, जो हमारा रेट है वो है 7% पर एनम, और जो टाइम है वो है हमारे पास 3 ईयर्स का। अब हमें इस प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। अब हम सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 15,000, 7 एंड 3 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 150 मल्टीप्लाइड बाय 21। ठीक है, अब लास्ट में ज़ीरो तो आएगा यूनिट डिजिट पे क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, एंड 15 इंटू 1 इज 15, 1 कैरी। तो अब देखो हमें ना पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स आ गई 50। तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन में, ये तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो किया हमने फॉर्मूला से। ठीक है, अब हम इसको सिंपल में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में, वो हम देख लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है ना, रेट जो होता है वो सेम ही रहता है हमारा, प्रिंसिपल जो है वो सेम ही रहता है। अब रेट है हमारा 7%, तो हम ना सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 3 सालों में हमें कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा ये 7% मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स, यानी कि 7% 3 सालों में इतना मिल जाएगा, यानी विच इज़ 21%। अब जो हमें 15,000 दी हुई है ये हमारी 100% की वैल्यू है। 15,000 हमें सिंपली क्या निकालना है, 21%। 21% कैसे निकलेगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 21, यानी अगेन 150 मल्टीप्लाइड बाय 21 आ गया, विच इज़ लास्ट 2 डिजिट हमारी 50 आ जाएंगे, आंसर हमारा सी आ गया। ठीक है, ये तो हमने करा एक शॉर्ट मेथड से और एक हमने करा फॉर्मूला मेथड से। हाँ, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वो क्या है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 5,000 रुपीज़ अर्न इन 14 मंथ्स एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि 5,000 पे कितना आएगा। अब देखो लास्ट टाइम जो हमने किया था, जो शॉर्ट मेथड से किया था, वो हमारे पास डायरेक्टली ईयर्स गिवन थे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली कर ले रहे थे। अब जब हमारे पास ऐसे गिवन होता है, डायरेक्टली ईयर्स ना देखे मंथ्स में दिया होता है, और मंथ्स भी हमारा 14 मंथ्स है जैसे, तो यानी कि 1 ईयर 2 मंथ्स है, ऐसे करके है ना। तो इसमें हम वो शॉर्ट मेथड नहीं लगाते, इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्टली क्या बोलते हैं, फॉर्मूला से करना पड़ता है हमें। कैसे करेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है PRT अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितना है 12% पर एनम, टाइम कितना है 14 मंथ्स अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना ये 14 मंथ्स दिया हुआ है, यानी कि ये जो 14 है ये इन टर्म्स ऑफ मंथ्स है, लेकिन हमारे जो फॉर्मूला में गिवन होता है ना, ये टाइम जो होता है हमारा, ये टाइम इन ईयर्स होता है, इन ईयर्स होता है। तो अगर हमें 14 को ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम 14 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, वही हम 12 इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 मल्टीप्लाइड बाय 14 विच इज़ 7,700, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, a sum of simple interest at a rate of 5% per annum amounts to 4170 in 6 years। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, ये जो 4160 है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट जो होता है हमारा वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। हमें क्या बोला गया है कि हमें ये प्रिंसिपल निकालना है। तो जब भी हमें अमाउंट दिया होता है ना तो हम फार्मूला से नहीं जा सकते, क्योंकि फार्मूला हमारे पास अमाउंट का नहीं होता, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता और सिर्फ प्रिंसिपल भी नहीं पता, तो हम सिंपली क्या करेंगे और इसको शॉर्ट में करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास 5%, यानी कि रेट जो है हमारे पास है 5% है, टाइम जो है हमारे पास 6 ईयर्स है। तो यानी टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हमारे पास कितना परसेंट आ जाएगा, 5 × 6 30%। अब प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो जो अमाउंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 100% और सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 30%, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 130%, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमारे पास 130% की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास 130% की वैल्यू आ गई विच इज़ 4160, तो हमें इससे क्या करना है 100% की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द सम बोला गया है हमें, है ना। तो सम कितना है, प्रिंसिपल जो है वो 100% है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। सिंपली 4160 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0, यहाँ पे 3 39 दो 26 2 पे 0, यानी कि 3200 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर 8400 रुपीज़ टू अमाउंट टू रुपीज़ 11,928 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। देखो क्या बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा ये जो 8,400 रुपये हैं इनको 11,928 बनने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये जो है हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिंपली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यानी कि 11,928 माइनस 8,400, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, इससे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया विच इज़ 8253, यानी कि 3528 इज़ आवर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट हमारे पास है, हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। टाइम हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PR T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला 3528, प्रिंसिपल था 8400 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या था हमारे पास 7% और टाइम तो हमें निकालना ही है। नीचे आ गया 100, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 504। अब 84 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली 504 आ जाएगा, यानी कि टाइम हमारा आ गया 6 ईयर्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपली हमें क्या गिवन था, सबसे पहले प्रिंसिपल, ठीक है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल गिवन था, फिर उसके बाद हमें ये अमाउंट गिवन था। इस अमाउंट से हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपली हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन थी और जो जो चीज़ें हमने निकाल ली थी बस उनकी वैल्यू पुट कर दी। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था 3528, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रिंसिपल हमें गिवन था 8400, वो हमने यहाँ लिख दिया। रेट हमें गिवन था वो हमने यहाँ लिख दिया, और टाइम हमें निकालना था, डिवाइडेड बाय 100 होता ही है, सॉल्व करा, 6 ईयर हमारा टाइम आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 18,000 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3,240 रुपीज़
इन 2 years and 3 months. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज़ पी आर टी अपॉन 100। सम हमारे पास है 18,000 मल्टीप्लाइड में हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो रेट है, रेट हमें निकालना है और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 2 years 3 months, यानी कि 24 months तो ये हो गए 2 years में और प्लस 3 months यानी कि 27 months हमारे को टोटल दिए हुए हैं। अब हमने पीछे भी देखा था, जैसे जब हमें मंथ्स में दिया होता है तो हम इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, और यहाँ पे डिवाइड बाई 100 तो वैसे भी आता है, तो हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड में। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट जो था हमें दिया हुआ था 3240 रुपीज़। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इससे अगर हम कट करेंगे तो ये 165 पे, यानी यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, यानी 3240 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 27। जब हम इसको करेंगे तो 24 और ठीक है, देखो इसको 15 से कट करेंगे 2 पे, 2 बचा 24 आएगा 1 पे, 9 बचा 90 आ रहा है 6 पे। ठीक है, अब 216। जब हम 27 को इससे करेंगे, एक काम करते हैं हम कैसे कर लेते हैं, 9 से कर लेते हैं चलो। तो हमारे पास 2 कितना 2 3 36 4 और यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया 8, यानी कि रेट जो आ गया हमारे पास वो आ गया 8% पर एनम का, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये समझ में आ गया हमने 12 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें इसको ईयर्स में गिवन होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे हमारा मंथ्स में गिवन है, तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तभी हमारा ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम आता है। ठीक है ना, पर मंथ का नहीं है, पर एनम है, यानी ईयर्स की टर्म्स में है। तो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 2000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर एट 5% पर एनम। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर 10 years। ये ध्यान देने वाली बात है, जो इंटरेस्ट है 10 साल तक हमने जमा करा एक पैसा। ठीक है, 2000 रुपये हमने जमा कर दिया 10 साल के लिए। अब हमारा उसमें इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है। अब 10 साल बाद हम क्या करेंगे, सारा जितना भी हमारा इंटरेस्ट है और जो हमारा प्रिंसिपल था, लेट्स से ये 2000 रुपये हमने जमा कराए थे, अब हमारे पास हो गए 2000 रुपये का, तो हमारे पास वो आ गया प्रिंसिपल था, और लेट्स से हमारे पास 4000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, लेट्स से 2000 रुपये का हमारे पास प्रिंसिपल था और 4000 रुपये का हमारे पास इंटरेस्ट था। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 6000, ये हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, 10 साल बाद। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 4000 रुपीज़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितने सालों में ये 4000 बन जाएगा। ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि 10 सालों तक तो हमारा प्रिंसिपल सेम ही है। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल सेम है तो हम 10 सालों तक के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई ईयर्स कर देते हैं, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाता है, यानी कि 5% मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ 50%, यानी कि 10 सालों में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 50%। अब 2000 का 50% कितना होता है 1000, तो जो हमारे पास 10 साल बाद, देखो 10 आफ्टर 10 years जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा और प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमारे पास 2000 ही था। ठीक है, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट था वो था 50%। अब 50% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल, यानी कि 1000 रुपीज़। तो यानी अब हमारे पास कितना हो गया अमाउंट, 3000 रुपीज़ हो गया 10 साल के बाद। ठीक है, बोला क्या गया था 10 साल के बाद
ये जो अमाउंट बनेगा ये अब हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यू प्रिंसिपल जो है हमारा वो है हमारा 3000 रुपीज़, ठीक है। और जो अमाउंट दिया हुआ था हमें कि जो बनना है वो बनना था 4000 रुपये। तो यानी इससे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज़ 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। अब हम इससे सिंपली टाइम निकाल लेंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यानी एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है हमारे पास 1000, जो हमारे पास न्यू प्रिंसिपल है वो कितना है 3000, और जो रेट था वो तो सेम ही रेट था यानी 5%, और टाइम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। सिंपली ये कट हो गया, यहाँ से ये भी कट हो गया, इस 5 से ये कट हो गया यानी 20 आ गया। तो यानी हमारे पास टाइम कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 6/2/3 ईयर्स। अब देखो पहले तो हम 10 साल के लिए जमा करा चुके थे, यानी कि ये जो 10 ईयर्स था वो तो हो ही चुके थे, प्लस कितने साल और रुके हम 6/2/3 ईयर्स, यानी कि टोटल टाइम जो आएगा हमारा, जो हमारा टोटल टाइम है वो कितना हो गया, टोटल टाइम हमारा हो गया 10 ईयर्स प्लस ये 6/2/3 ईयर्स, यानी कि 16/2/3 ईयर्स। समझ आया। देखो इसको फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, देखो एक मिनट रुको, क्वेश्चन को थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे को क्या गिवन था, 2000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट करे थे, कितना 5% पर एनम पे, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। आगे का क्वेश्चन अभी मत पढ़ो, सबसे पहले हम इतना निकाल लेते हैं कि 10 सालों में हमारा कितना इंटरेस्ट बना होगा। 10 सालों में हमारा इंटरेस्ट बना है 5% इंटू 10 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 50% का हमारा इंटरेस्ट बना है, सिंपल इंटरेस्ट 50% यानी कि 1000 रुपये। अब 10 साल बाद हमारे पास अमाउंट क्या होगा, देखो इसको ना हम क्या कर देते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट विल बी, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, जो प्रिंसिपल था प्लस हमारे पास इंटरेस्ट भी बना है हमारा कुछ, तो यानी इंटरेस्ट बना था 1000, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया कितना 3000 रुपीज़। अब हमें बोला गया था देन इन सॉरी पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर्स, यानी इस अमाउंट में ये जो हमारा अमाउंट आया है इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, और सॉरी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, ये हो गया कितना 3000। अब ये हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, न्यू प्रिंसिपल बन गया 3000। हमें अमाउंट कितना करना था, हमें बताना कितना था कि 4000 कितने सालों में बन जाएगा, तो हमारे पास अमाउंट भी आ गया 4000। तो यानी इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज़ 1000 रुपीज़। फिर हमें बताना है, हमने सिंपली क्या करा, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब हमने सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया, पी आ गया, आर आ गया, टी हमें निकालना है, और 100 आ गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 1000, प्रिंसिपल हमारा 3000 बन गया, न्यू प्रिंसिपल जो बना है, रेट हमारा सेम है 5%, और टाइम हमें निकालना है, टाइम हमने निकाल लिया 6/2/3 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो बात का था जब हमारा न्यू प्रिंसिपल आ गया था, और पुराने प्रिंसिपल से कितने साल चले थे हम, 10 साल, तो यानी 10 + 6/2/3 ईयर्स हमारा टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखो सुमित लेंट 5000 रुपीज़ टू राम फॉर 2 ईयर्स, ठीक है जी, एंड 8000 रुपीज़ टू मयूर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट दी सेम रेट, ठीक है जी, एंड रिसीव्ड 1700 इन टोटल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है 1700, ठीक है। व्हाट इज़ दी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, देखो हमारे पास पहला प्रिंसिपल दिया हुआ है विच इज़ 5000,
दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है विच इज़ 8000। अब देखो इसको शॉर्ट मेथड से हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है ना वो 2 है। बेशक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है बट हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यानी नंबर ऑफ़ ईयर इक्वल नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे देखो जो 5000 रुपीज़ से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको हम सिंपल इंटरेस्ट 1 कह देंगे, एंड जो 8000 रुपीज़ से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको हम सिंपल इंटरेस्ट 2 कह देंगे। टोटल मिलके कितना बनेगा 1700, क्योंकि हमें बोला हुआ है जो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आया है वो आया है 1700 का। ठीक है, अब हम SI1 एंड SI2 में हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देंगे। तो सब फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। यहाँ पे P क्या है 5000, R कितना है हमें निकालना है, पता नहीं है, T कितना है 2 ईयर्स अपॉन में 100 प्लस अब सिंपल इंटरेस्ट में जो दूसरा SI2 जो है हमारा उसमें प्रिंसिपल कितना है 8000, टाइम कितना है 3 ईयर्स, रेट तो हमें इसका भी निकालना है, टाइम कितना है 3 ईयर्स अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1700। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 100R प्लस यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 240R विच इज़ इक्वल टू 1700। ठीक है जी, 340R इज इक्वल टू 1700। एक इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 पे ये कितना 10 एंड ये 5, यानी कि जो रेट आ गया वो आ गया हमारे पास 5% पर एनम विच इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन बोरोड 1760 एट 6% पर एनम एंड 2240 एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, यानी कि हमारा टाइम जो है वो सेम है। ही हैड टू पे 1536 इन ऑल एज इंटरेस्ट, यानी कि हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1536। हमें क्या करना है, फाइंड दी टाइम। देखो जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस लास्ट क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन था, रेट निकालना था, यहाँ पे हमें रेट गिवन है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल 1 है, ये प्रिंसिपल 1 है और ये प्रिंसिपल 2 है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 1 से बनेगा उसको हम कह देते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 2 से बनेगा उसे हम कह देते हैं सिंपल इंटरेस्ट 2। दोनों को मिला के टोटल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 1536 का, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। देखो PRT अपॉन 100 प्लस PRT अपॉन 100 1536। ठीक है, सॉल्व करेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6501T प्लस यहाँ से जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6102T अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 10 LCM आ जाएगा। उसको एक काम करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाते हैं, यानी कि 1536 और लास्ट में 0। ठीक है, ये हम LCM निकाल के यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को प्लस करेंगे 1056T प्लस 2016T हमारे पास आ जाएगा 3072T विच इज़ इक्वल टू 15360। अब हमें इसमें T की वैल्यू निकालनी है। सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 से कट कर देते हैं, 6 से कट करेंगे तो यहाँ हमारे पास जाएगा 512 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2560। देन अगेन हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 8 से कट करते हैं, 8 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 320। अब 32 जो है और ये हमारा 32 से कट हो गया, 10 से और 2 और ये 2 इधर से 5, यानी कि हमारे पास टाइम जो आ गया वो आ गया 5 years विच इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है,
At simple interest, a sum of 6400 becomes 8320 in 3 years. ठीक है. What will 7200 rupees become in 5 years at the same rate? देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें रेट निकालना है. रेट कैसे निकालेंगे? देखो ये हमें जो दिया हुआ है, बोला हुआ है कि एट अ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ, यानी कि ये हमें प्रिंसिपल दे दिया है. ठीक है, ये हमें प्रिंसिपल दे दिया है, यानी कि 6400 रुपीज़ है, वो कितना बन रहे हैं 8320, यानी कि ये हमारा अमाउंट हो गया. तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज़ 8320 माइनस 6400 विच इज़ 1920. अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया कि हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है. सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 1920 रुपीज़ का. तो हम क्या करते हैं, रेट निकालने के लिए सिंपली हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इसको. कैसे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय आर, जो कि हमें निकालना है, एंड टी विच इज़ 3 ईयर्स अपॉन 10, 100. यहाँ से ये कट. ठीक है, ये हमारा कट हो गया. अब हमें इसको करना है, तो एक काम करते हैं, 3 से कट कर देते हैं पहले. तो हमारा 6 आ गया, 4 आ गया और ये आ गया. और जब हम 64 से कट करेंगे 640 को, तो हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया 10% पर एनम. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% पर एनम आ गया. अब हमें रेट पता चल गया, टाइम पता चल गया एंड प्रिंसिपल पता चल गया. तो हम अपने शॉर्ट वाले मेथड से इसको अब कर सकते हैं, यानी कि जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा 7200 पे, वो मिलेगा कितना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 ईयर्स के लिए कितना, 50%. ठीक है, 50%. तो जो 7200 था वो कितने की वैल्यू थी, वो थी हमारी 100% की वैल्यू. हमें कितना निकालना है, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही कितना बन जाएगा, 150%, यानी हमें 150% की वैल्यू निकालनी है. इस 0 से ये कैंसिल. ठीक है, लास्ट में 0, तो 1500 ये आ गया, 801, यानी 10,800 आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. हाँ, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया ना, वो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है. मतलब टफ तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटकते हुए देखे हैं. ठीक है ना. तो अब इसको हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताएंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक ही लगाओगे आप. लंबे से करने जाओगे तो पता नहीं कभी करोगे, क्या करोगे, आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा. लेकिन इसको जो है हम विद इन सेकेंड हम आपको बता देते हैं कैसे करना है. ठीक है, तो देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 12 ईयर्स, यानी कि एक प्रिंसिपल है वो कितना बन जा रहा है, 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, यानी कि 4p. कितने सालों में, 12 सालों में. तो इस 12 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है हमें, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज़ 3p. ठीक है, अब हमें बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 10 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, यानी कि पहले 4p हो रहा था, अब वो हमारा कितना हो जाएगा, अब वो हमारा 10p हो जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ. तो इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे हमें, 10 माइनस 1 विच इज़ 9p का. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो प्रिंसिपल है 3p, ये कितने से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 4 से होके, है ना. टाइम निकालने के लिए कर रहे हैं हम ये. तो यानी यहाँ पे भी ये जो 9 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो सिंपली हमारा कितना आ जाएगा कि कितने ईयर्स में हमें ये इंटरेस्ट मिला है, विच इज़ 9 इंटू 4 इज़ 36, यानी कि 36 ईयर्स में हमें ये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन टाइम अ सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ. ठीक है, एट रेट ऑफ 6% पर एनम
ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन द सेम ड्यूरेशन, ठीक है। अब देखो इसमें हमें न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकालना है पहले तो, लेकिन ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हमारा टाइम भी वो नहीं है, टाइम हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब हमारे पास है तो ये सिमिलर थोड़ा थोड़ा लास्ट क्वेश्चन से, बट सॉल्व करने का तरीका इसमें हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें टाइम पूछा है एग्जैक्ट और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पूछा है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या बोला है, एक पी है प्रिंसिपल, वो 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ हो जा रहा है, यानी कि 5p हो जा रहा है। कितने टाइम्स में हमें ये नहीं बताया, ठीक है ना, कि कितने टाइम में हो रहा है, इन अ सर्टेन टाइम बोला गया है। अगर हमें यहाँ पे टाइम दे दिया जाता तो हम डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था हमने, मल्टीप्लाई करके हम निकाल देते, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, 4p का, ठीक है, एट 6% पर एनम हमें रेट दे दिया। अच्छा यहाँ पे हमें रेट दे दिया तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, कैसे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। सिंपली पुट करो, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा 4p, प्रिंसिपल क्या है p, रेट क्या है 6% और t हमें निकालना है अपॉन में 100। अब यहाँ पे जो ये p से p तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना, p से p तो कैंसिल ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 2, यानी कि टाइम जो आ गया वो आ गया हमारे पास 200 अपॉन 3 ईयर्स। कितना आ गया, 200 अपॉन 3 ईयर्स। अब हमें क्या बोला गया है, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। सेम सम है, यानी कि अब जो है p हमारा कितना हो रहा है, 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, यानी 8p हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो p जो है वो 8p हो रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7p का, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट अप इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। p कितना था, p r कितना था हमें निकालना है, t हमें अब हमें पता चल चुका है, t हमारा है 200 अपॉन 3 ईयर्स, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, सेम ड्यूरेशन। लास्ट में हमें क्या लिखा हुआ है, सेम ड्यूरेशन, यानी कि 200 अपॉन 3 ईयर्स, ठीक है ना। अपॉन में 100 तो आता ही है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 7p, यानी 7p। फिर से हम कट करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है, ये 100 से ये कैंसिल। अब हमारा जो रेट आ गया वो कितना आ गया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 21 अपॉन 2 विच इज़ 10.5, यानी कि 10.5% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें टाइम बताना है कि एक सम ऑफ मनी p, ठीक है, इसको हम रेड से कर लेते हैं, सम ऑफ मनी p बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, यानी 3p। हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिला है हमें, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है 2p का, और हमें क्या बोला गया था, बिकम्स एट वॉट रेट इन 36 ईयर्स, यानी हमें टाइम भी दिया हुआ 36 ईयर्स। सिंपली सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 में हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे हमारे पास 2p का, प्रिंसिपल हमारे पास p है, r हमारे पास निकालना है, और जो t है हमारे पास वो है 36 ईयर्स का, डिवाइडेड बाई 100। इससे ये कैंसिल, 2 से 18 ये कैंसिल, यानी जो रेट आ गया वो आ गया हमारे पास 100 अपॉन 18, 100 अपॉन 18 विच इज़ 5.55%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अमाउंट p was put at a certain rate for 4 years,
If it had been put at a 6% higher rate for the same period, it would have fetched 600 rupees more interest. What is the value of 2.5p? देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है हमें कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हमने 4 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे डाला है, ठीक है। अब बोला गया है कि अगर वो उस रेट पे ना डाल के 6% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको क्या बोलते हैं डिपॉजिट करते सेम पीरियड के लिए, यानी कि 4 साल, तो हमारे पास जो पैसा यानी कि इंटरेस्ट जो है वो 600 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट बनता, ठीक है। तो इसको ना हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा लॉन्ग मेथड जाएंगे, बेसिक वाला, एंड देन हम इसको ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोल रहा है कि हमने जो है ना, एक तो पी दिया हुआ है हमें प्रिंसिपल, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, और रेट दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं आर, ठीक है। एक दिया हुआ है रेट हमें आर और एक दिया हुआ है हमें रेट आर प्लस 6%, ठीक है ना। या तो बोला है कि हमें या तो आर पे हमने किया था या फिर हमने आर प्लस 6 पे किया था। अच्छा, दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है हमें। डिफरेंस कैसे कि अगर हम आर प्लस 6 पे हम डिपॉजिट करते तो हमारे पास जो अमाउंट बनता है ना, वो 600 रुपये ज़्यादा बनता किस में से, अगर हमने इसको आर पे डिपॉजिट किया होता, ठीक है ना। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे, अगर फॉर्मूला मेथड से, तो उसमें क्या होगा हमारे पास पी आर टी अपॉन 100, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें आर जो है वो बड़े वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट माइनस कम इंटरेस्ट करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा ना। देखो तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन में 100 इज इक्वल टू 600 रुपीज़ मोर इंटरेस्ट, यानी कि 600 रुपये, ठीक है। देखो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है वो 600 रुपये ज़्यादा है किस में से, जो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकला है, ठीक है ना। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4PR प्लस 24P माइनस, एक मिनट, यहाँ पे मैंने 4 गलत लिख दिया, P है, ठीक है ना। यानी कि 4PR आ जाएगा अपॉन में 100, LCM आ गया, इज इक्वल टू 600। यहाँ ये कैंसिल आउट, यानी कि 24P की वैल्यू आ गई हमारे पास 60,000, ठीक है। तो यानी यहाँ से हम P की वैल्यू अगर निकाल लें, $2500, यानी कि P की वैल्यू आ गई हमारे पास 2500। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी 2.5P की वैल्यू, यानी अगर P ये है तो 2.5P जो है वो कितना हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2500 विच इज़ 625 एंड 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसको करते हैं शॉर्ट मेथड से, ठीक है। शॉर्ट से हम कैसे करेंगे, देखो हमें क्या बोला गया था, क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। हमें बोला गया है कि जो ये 6% इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं ना हम, इसकी वजह से हमें 4 साल में कितना मिल रहा है इंटरेस्ट ज़्यादा, 600 रुपये, यानी कि 6% के हिसाब से 4 सालों में जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 24%। अब इस 24% की वैल्यू हमें दी हुई है 600, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है P निकालने के लिए, विच इज़ 2500, एंड हमें ये हो गया हमारा P। अब हम 2.5P निकालने के लिए सिंपली 2.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, विच इज़ 625 0, ठीक है। ये है हमारा शॉर्ट मेथड, ठीक है ना। क्या करा हमने इसमें, सबसे पहले हमें 6% ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से 4 सालों में 600 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, यानी कि उस
24% की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी आ गई, 600। 24% की वैल्यू जो हमारे पास 600 आ गई, तो इससे हमने क्या करा, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के बाद उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 800 रुपीज़ अमाउंट्स टू 1040 इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 800 रुपये हमने जमा कराए थे, 1040 बन गए सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमें बताना है कि अगर इंटरेस्ट रेट को हम 3% से बढ़ा दें तो अब हमारा अमाउंट क्या होगा। देखो, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, जो कि है हमारा 1040 रुपीज़ माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, जो कि आ जाएगा यहाँ से हमारा 240 रुपीज़। अब ये 240 का जो इंटरेस्ट है ये क्या आ गया हमारे पास, SI। अब हम सिंपली SI का फॉर्मूला लगाएंगे, तो PRT अपॉन 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट। अब सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं, 240 इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में 100, ये इससे 100 चला गया, 3 इंटू 8 होता है 24, तो ये 24 से जब ये कटेगा तो 10 पे आ जाएगा, यानी कि R हो गया हमारे पास 10%। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है कि अब अगर हम रेट को 3% से बढ़ा दें, यानी कि 10 + 3 कर दें, तो अब हमारे पास न्यू रेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13% का, है ना। न्यू रेट जो हो गया हमारे पास 13% का हो गया। अब हमें इसके हिसाब से अमाउंट निकालना है। तो देखो, जब हमारे पास रेट 13% का हो गया तो अब हमें अमाउंट निकालना है। देखो, रेट है 13%, कितने साल के लिए, 3 सालों के लिए, तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 39%। यानी कि अब हमें 800 रुपीज़ जो है 100% की वैल्यू हमें दे रखी है 800 रुपीज़। ठीक है, हमें निकालनी है 139% की वैल्यू, विच इज़ 800 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 139। ठीक है ना, विच इज़ 2111, यानी कि 11112। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको शॉर्ट में कैसे निपटा सकते हैं। ठीक है, देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे हम इसको, इतना करेंगे तो हमें टाइम नहीं बचेगा। सबसे पहले हमें इसको शॉर्ट में करना सीखना पड़ेगा। मेन तो ये आपको सिखाने के लिए कर दिया, जब आपका ट्रिक दिमाग में ना आए, बट हमें शॉर्ट सीखना भी ज़रूरी है, तो हम शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि रेट इज़ इंक्रीज बाय 3%, यानी रेट जो है हमारा 3% से बढ़ गया, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, 3% फॉर 3 ईयर्स, यानी कि ये कितना परसेंट, टोटल कितना परसेंट बन जाएगा हमारा, रिजल्टेंट बन जाएगा 9%। यानी कि हमें बोला जा रहा है कि 9% ज़्यादा हम क्या बोलते हैं, कमाएंगे इंटरेस्ट, अगर हमारा 3% से ज़्यादा इंटरेस्ट होता तो, है ना। अब इस 9% की वैल्यू निकालते सबसे पहले, तो 9% ऑफ 800 विच इज़ 72। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 साल का अमाउंट तो था ही पहले से, विच इज़ 1040, इसमें ये वाला ऐड कर देंगे, क्योंकि 3% रेट इंक्रीज़ करने पे इतना ही तो हमें फालतू मिल रहा था, तो 72 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1112। ये हमारा शॉर्ट में हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि अ टोटल ऑफ 2 लाख रुपीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बैंक्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। वन यील्ड्स इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम while the other yields 6% per annum. If the total interest at the end of 1 year is equivalent to 4.5% per annum, 4.7% per annum on the whole amount, the amount invested in each bank is। देखो, अब हमें बताना है कि जो हमने डिवाइड किया है वो कितने कितने कैसे कैसे किया है, कि एक अकाउंट में मतलब एक जगह कितना डाला और दूसरी जगह कितना डाला, जो 2 पार्ट्स हैं बेसिकली वो हमें बताने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको हम बेसिक से करेंगे एंड देन हम इसको शॉर्ट में निपटाएंगे। बेसिक से करते हैं, तो देखो टोटल ऐसा ही निकालेंगे। सबसे पहले हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है हमें
4.7% पर एनम, यानी कि 4.7% ऑफ 2 लाख रुपीज़, है ना। एक इधर डाला हमने, ये 3 ज़ीरो कैंसिल, यानी कि 4.7 इंटू 2 इज़ 9400। अब देखो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 9400 का, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं अब हमें वो निकालने हैं। देखो लेट से हमारे पास कितना था अभी, क्या बोलते हैं, 2 लाख रुपए हमारे पास अमाउंट, प्रिंसिपल क्या था, 2 लाख रुपीज़। हमने इसको डिवाइड किया, लेट से एक जगह हमने डाला एक्स अमाउंट, तो दूसरी जगह के लिए हमारे पास कितना बचेगा, 2 लाख माइनस एक्स। देखो एक्स अमाउंट एक जगह डाल दिया हमने, ये एक्स 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, तो बचा हुआ दूसरी स्कीम में डालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले किससे कर रहे हैं, बेसिक से। देखो दोनों का इंटरेस्ट मिला के हमारे पास कितना बन रहा है, 4.7, यानी कि 9400, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल ये है हमारे पास P इंटू आर। आर क्या है, हम लेट से इसको मान लेते हैं, ये हमारा था, एक था 4, एक 6 था, यानी इसको हम मान लेते हैं 4% वाला है। टाइम हमारे पास कितना गिवन है, टाइम हमारे पास जो है वो 1 ईयर का ही गिवन है, तो यानी 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल कितना है, 2 लाख माइनस एक्स अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 6% इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल टू 9400, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस क्या बोलते हैं 1 लाख, क्योंकि ये इससे 12 हो जाएगा, 12 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है, माइनस 6x अपॉन 100, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल टू 9400। तो इसको हम नीचे लिए हुए एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इधर ले आते हैं, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2x, तो इस -2x को हम राइट साइड में ले जाते हैं, और ये जो 94 4 ज़ीरोज़ हैं इसको हम लेफ़्ट साइड ले आते हैं, ठीक है। यानी कि 12 लाख माइनस 9,40,000, यही है हमारे पास, है ना, ठीक है। 12 लाख माइनस 9,40,000 इज इक्वल टू, यहाँ से जब हमने इस 4x और इस 6x को सॉल्व किया तो हमारे पास आया -2x, पर हम उसको राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,60,000, ठीक है, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया 1,30,000 विच इज़ इक्वल टू x, यानी कि एक स्कीम में हमने 1,30,000 इन्वेस्ट किया है, एंड देन हमने सेकेंड स्कीम में कितना किया है, 2 लाख माइनस 1,30,000 विच इज़ 70,000, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट में करेंगे। देखो सबसे पहले हमने ये कर लिया, अब हम इसका शॉर्ट मेथड निकालते हैं, ठीक है। देखो शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड के लिए हम इसको इरेज करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे ऑप्शन मेथड से, ठीक है। अब हम किससे जा रहे हैं, ऑप्शन मेथड से। देखो हमने लेट से अज्यूम कर लिया कि ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर ए टेस्ट करेंगे सबसे पहले। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के उससे कहता है कि भाई 4% ऑफ 1,30,000, ठीक है, प्लस 6% ऑफ क्या बोलते हैं 70,000 इज इक्वल टू 9,400। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने ये 1,30,000 को ही 4 के साथ क्यों लिया और 70,000 को ही 6 के साथ क्यों लिया। देखो हमें ना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि पहला हमने 4% पर एनम पे करा है, यानी 1,30,000, और दूसरा हमने 6% पर एनम पे किया है, यानी कि 70,000, ठीक है ना। इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, जो क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से हमें उठाना है।
यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9400, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए था वही हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन मेथड से हमारा बिल्कुल शॉर्ट में हो गया। वहीं अगर हम इसको बेसिक से किया था हमने पहले तो हमारा बहुत लंबा चला गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अब हमारे पास दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो अब हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 3500 इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स, वन पार्ट एट एनुअल रेट ऑफ 7% एंड अनदर पार्ट एट एनुअल रेट ऑफ 5%। यानी पहला हमने 7% पे करा है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 5% पे। टोटल इंटरेस्ट जो निकल के आया है वो है 210 रुपये। देन व्हाट इज़ द सम लेंट आउट एट 7%, ठीक है ना। देखो अब हम इसको क्या करते हैं, ऑप्शन मेथड से करते हैं। यहाँ थोड़ा सा क्या होगा, ऑप्शन मेथड हमारा फेल हो सकता है क्योंकि हमें दोनों नहीं गिवन है और हमें ये नहीं पता इस हिसाब से, क्योंकि अगर हमें दोनों गिवन होते ना तो हमें पता चल जाता कि हमें 7% पे कौन सा अमाउंट लेना है और 5% पे कौन सा अमाउंट लेना है। लेकिन यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल में जो है हमारा अगर हमने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया तो हमारा ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ना लगा के ऑप्शन मेथड से ना जाके डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3500 था पहला अमाउंट x, दूसरा अमाउंट 3500 माइनस x, ठीक है, ये हो गया। तो पहले अमाउंट पे जो एस आई आएगा वो आएगा हमारा पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100 प्लस पी विच इज 3500 माइनस एक्स, आर है 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 210 यानी 210 रुपीज़, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7x अपॉन 100, ठीक है, प्लस 17500 माइनस 5x अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 210, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 7x प्लस 17500 माइनस 5x इज इक्वल टू 210 डबल ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 21,000 माइनस 17,500 विच इज़ हमारे पास 3500। तो x का क्या आ गया 3500 अपॉन 2 विच इज़ 1750। तो यानी दूसरा अमाउंट कितना बनेगा 3500 माइनस 1750 विच इज़ अगेन 750। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर हमने ऑप्शन मेथड लगाया होता ना तो हमारा एक ही ऑप्शन में आ जाता, जैसे अगर हम ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर लेते, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों ही अमाउंट जो हमारा टोटल अमाउंट है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। बट अगर ये अनइक्वल होता तो हम यहाँ पे ऑप्शन मेथड नहीं लगा पाते, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा चले जाता अगर हम ऑप्शन गलत चूज़ कर लेते तो, है ना। इसलिए सिंपल यही है, यहाँ पे डायरेक्टली बेसिक से जाओ तो हमारा ईजी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ पर्सन बोरोड सम मनी एट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 years, at the rate of 11% per annum for the next 3 years, at the rate of 16% per annum for the period beyond 5 years, ठीक है जी। if he pays total interest of 21,400 at the end of 9 years, how much did he borrow। देखो पहले कितना 2 साल के लिए हमें बोला है कि 8% पे लिया है, यानी कि 8% मल्टीप्लाइड बाई 2 years, पहले 2 साल का तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 16%, ठीक है जी। फिर हमें बोला है 11% फॉर द नेक्स्ट 3 years, यानी कि 33% आ गया नेक्स्ट 3 years का। अब हमें बोला है 16% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years, यानी कि देखो 2 + 3 5 हो गया। अब इसके बाद
टोटल हमें 9 ईयर्स बोला है, यानी कि इसके बाद कितने बचे, 4 साल बचे, यानी कि बाकी के 4 साल के लिए 16% के रेट पे हमें इंटरेस्ट मिला है, विच इज़ 64%। ठीक है, और हमें बोला गया है कि टोटल इंटरेस्ट जो है वो है 21,400। ठीक है जी, और हमने इन परसेंट भी टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया है यहाँ पे, यानी कि टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है, अगर हम यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट देखें तो वो आ गया हमारे पास 16 + 33 + 64%, विच इज़ 113%। अब हमें क्या बोला है, इस 113% की वैल्यू क्या बोली गई है हमें, 21,400। अब हमें बताना है कि हाउ मच डिड ही बोरो, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 21,400 अपॉन 113 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब 21,400 ये हो गया हमारा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 एक तो, ठीक है 1 आएगा हमारे पास, 1 आएगा तो हमारे पास 214 माइनस ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 101 बच जाएगा हमारे पास 101, और यहाँ से एक 0 बोरो ले लेंगे तो यानी 1010। अब हम 113 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 9 से तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अगर हम 113 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई कराएं 9 से कराएं, तो एक काम करते हैं 8 से ही करा लेते हैं, चलो कोई नहीं 8 से करके देख लेते हैं पहले। 8 324 2 0 1 और ये हो गया 9, यानी कि 904, विच इज़ सही, क्योंकि अगर हम 9 लेते तो ये 1010 से ऊपर चले जाता। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे आया 8 पे। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास 106, हमारे पास जो बचा है वो बचा है 106, और फिर से 0 कैरी आ जाएगा, तो यानी 1060, फिर से वही वाली बात आ गई, लेकिन अब हमें जो है 9 से लेना पड़ेगा। 113 मल्टीप्लाइड बाय 9 अगर हम करेंगे तो अब हमारे पास नहीं वेट ये मैंने गलत कर दिया, 113 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना है ना हमें, 27 यानी 1017 आ गया। ठीक है ना, 1017 यानी इससे छोटा है, हम ले लेंगे 9, यानी 189 आगे कुछ आएगा। अब देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो 1 है, ये तो हो नहीं सकता, 18 है हो सकता है, 93 है नहीं हो सकता, 18 है हो सकता है। अब हमें स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स क्या आ गए, 189, 187 है नहीं हो सकता, 189, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। आगे करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल 9,000 रुपीज़ इन 3 पार्ट्स एट 3%, 4% एंड 6% पर एनम। ठीक है ना, क्या बोला गया है, एक आदमी ने 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे 3%, 4% और 6% इंटरेस्ट पे एट द एंड ऑफ अ ईयर, यानी सिर्फ 1 साल के लिए करे हैं। एट द एंड ऑफ अ ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल 3 केसेस, यानी कि सब में उसे इंटरेस्ट जो है वो सेम मिला है। इंटरेस्ट सेम मिला है यानी कि सबके अमाउंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि रेट तो सबका अलग है, तो अमाउंट्स डिफरेंट होंगे, अमाउंट्स भी डिफरेंट होंगे, तभी सेम इंटरेस्ट मिल पाया है। तो हमें बताना है कि अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% जो था वो कितना था। ठीक है, अब देखो SI1 यानी जो फर्स्ट पार्ट से था, और ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ठीक है ना, तो ये इक्वल है SI2 के, और ये इक्वल है SI3 के। ठीक है ना, तीनों SI जो है हमारे इक्वल है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला में रख के हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो PR/T/100, यहाँ से भी R/T/100 एंड यहाँ से भी PR/T/100, क्योंकि ये सारे इक्वल थे तो हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है,
ये सब तो तीनों में से कॉमन हट जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया 3p इक्वल टू 4p इक्वल टू 6p। अब हमें इसमें से सॉरी P1 P2 P3, हमें P1 P2 P3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो P1 P2 P3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम 3p और 4p2 को इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो P1 P2 की वैल्यू निकल जाएगी इन रेशियोज़, और जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी P2 और P3 की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। P2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। P1 अपॉन P2 कितना आ गया, 4/3, और 4p2 इज इक्वल टू 6p3 था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P2 अपॉन P3 जो है 6/4 आ गया। अभी 6/4 जो है कट हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है ना, तो हमने ये कर दिया है। तो P2 आ गया हमारे पास 3 एंड P3 2, P1 2। अब देखो हमारे पास P1 जो है 4 आ गया, ठीक है, P2 जो है वो 3 आ गया, दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए था, सेम आ गया 3, और P3 जो है वो हमारे पास 2 आ गया। यानी कि रेशियोज़ क्या आ गई, अगर हम रेशियोज़ की बात करें, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, 4:3 रेशियो 2, ठीक है ना। अब ये तीनों मिलके कितना बन रहे हैं, 9000, क्योंकि 9000 में ही तो डिवाइड किया था, मतलब 9000 को ही तो डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, ठीक है ना। तो यानी 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 9000 हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, 6% पे कौन सा है, P3 की वैल्यू है 2, यानी हमें वैल्यू निकालनी है 2x की, ठीक है ना। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन हम 2x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया 9x, 9000, x की वैल्यू आ गई 1000, तो यहाँ से x की वैल्यू 1000 आ गई, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट। तो अब हमारे पास वो टॉपिक आ गया जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा अटकते हैं, जो कि है इंस्टॉलमेंट्स का, ठीक है ना, जो कि है इंस्टॉलमेंट का। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इन रुपीज़ ऑफ डेट दैट विल बी डिस्चार्ज इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹800 ईच इफ़ डेट इज़ ड्यू इन 6 ईयर्स एट 5% पर एनम। ठीक है जी। अब देखो, जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट्स का दिया जाए ना, तो हम उसको 100 वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। कौन से वाले मेथड से, 100 वाला मेथड, ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती, ठीक है ना। देखो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, 100 वाला मेथड है, तो सबसे पहले हमने ले लिया 100, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, और कितने पे है, 5% पे है। 100 का 5% कितना होता है, 5। अब हम इस 100 में 5 ऐड कर देंगे, विच इज़ 105, और उसी के नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। फिर ऐसा हम कब तक करेंगे, 6 इंस्टॉलमेंट्स तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब इस 105 में हम दोबारा 5% ऐड करेंगे, यानी कि 100 का 5% 5, यानी 110। ऐसे ही 115, ऐसे ही 120, ऐसे ही 125, ठीक है। अब हम इसको सबको ऐड करके लिख देंगे नीचे। जब हम इस सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, 7 एंड 6। अब ये आ गया हमारे पास क्या, अमाउंट, यानी कि ये हमारा अमाउंट है। हमें क्या पूछा था, हमें बोला था हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना।
व्हाट इज़ द अमाउंट, सॉरी हमें अमाउंट ही निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना, हमें तो पहली स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है व्हाट इज़ द अमाउंट। तो देखो प्रिंसिपल नहीं निकालना, हमें अमाउंट निकालना है। तो ये जो 675 आया ना हमारे पास, यही हमारा अमाउंट होता है इन सिंपल इंटरेस्ट $100 मेथड, ठीक है ना। सिंपली हमने क्या करना है, 100 लिखना है, जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% दिया हुआ है तो उसमें 5 ऐड करते जाना है, 10% दिया हुआ है तो 10% ऐड करते जाना है, 18% दिया हुआ है तो 18% ऐड करते जाना है। सिंपली हमारा ये जो हंड्रेड्स है ये हमारी क्या है, इंस्टॉलमेंट, एंड ये जो है हमारा, ये है हमारा अमाउंट। अब देखो 675 यूनिट्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, देखो 675 की नहीं गिवन है एक्चुअली, ये देखो हमें दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 रुपीज़ ईच, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट की यानी 100 यूनिट्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 800। अब हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट कितना है हमारा 675 यूनिट्स, विच इज़ 800 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 675 विच इज़ 5400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, 100 वाले मेथड से 100 लिखा, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट को उतनी बार ऐड कर दी जितने हमें ईयर्स के लिए बोला गया था, या फिर जितनी हमें इंस्टॉलमेंट्स बोली गई थी, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इंस्टॉलमेंट्स के लिए हम डाल दिया। सबको ऐड करके हमारे पास क्या आया, अमाउंट। क्योंकि ये जो यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ये हमने कर दिया, हमारे पास अमाउंट आ गया। क्या आया, ये यूनिट्स में आया, अभी हमें इसकी यूनिट्स में आया, ये 675 यूनिट्स, ये हमें रुपीज़ या किसी चीज़ में नहीं आया। अब हमें 100 यूनिट्स जो लिया था हमने, ये था हमारा इंस्टॉलमेंट, जो हमें गिवन था 800 रुपीज़। 100 यूनिट्स को हमने 800 के इक्वेट करा, 675 की वैल्यू निकाल ली, विच इज़ हमारा आंसर, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास इंस्टॉलमेंट का एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे 1380 रुपीज़ हैज़ टू बी पेड आफ्टर 4 years, ठीक है। इफ़ 4 equal installments are required with simple interest of 10% on each installment, then what is the value of each installment। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी थी कितने रुपए की है, और हमें अमाउंट दिया हुआ था, है ना। यहाँ पे हाँ अमाउंट निकालना था, इंस्टॉलमेंट दे रखी थी। अब हमें यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, 100 वाला मेथड, 100 वाले मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले कितना बोला है, 4 years, 1 2 3 4, है ना। ये हमें पता है, हमें 4 बार करना पड़ेगा। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट कितना है, 10%, यानी पहली तो इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़ की गई, 100 यूनिट्स की, देन उसमें 10% इंटरेस्ट, यानी देन अगली 110 की, फिर 120 की, फिर 130 की, ठीक है। ये हमें क्या होती है, इंस्टॉलमेंट, एंड ये जो आता है यहाँ पे, जो कि हम निकाल लेते हैं, चलो एक बार पहले, ये जो आता है, ये आता है हमारे पास अमाउंट। अब क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है 1380 हैज़ टू बी पेड, यानी कि ये जो है ये हमारा अमाउंट है, यानी 460 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1380, ठीक है जी। हमें क्या करना था, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, 100, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 10 20 30 ये सारा इंटरेस्ट है, हमें ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ 100। तो यानी हमें 100 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, 1380 डिवाइडेड बाय 460 मल्टीप्लाइड बाय 100,
ठीक है, ये डायरेक्टली हमारा अगर हम 46 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे यानी कि सीधा 3 पे जा रहा है और 0, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी हमारी 300 की, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन।